हेलो बच्चों, क्या आशा करता हूँ तुम सारे बहुत अच्छे होगे और सेफ एंड साउंड होगे। आपके फैमिली में सभी सेफ एंड साउंड होंगे। सॉरी थोड़ा लेट हो गया, बट लेट है, देर है बट दुरुस्त है। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का क्लास 7 का मैंने एक वीडियो बनाया था, 2 पार्ट है उसमें। मैंने प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप प्लीज़ उसे एक बार देखेंगे तो आप ही के लिए वो बेनिफिशियल होगा कि आपको एक एनहांसमेंट मिलेगा कि ओके क्या होता है। सो चलते हम बिना टाइम वेस्ट करें, रैशनल नंबर एक्चुअल में होता क्या है। तो रैशनल नंबर मैं आपको बता दूं, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि रैशनल नंबर कुछ नई चीज़ है। कोई नई चीज़ नहीं है। रैशनल नंबर आप लोगों ने क्लास 4 और क्लास 3 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो जाता है थोड़ा थोड़ा, बट इतना ज़्यादा डिटेल में, बट क्लास 4 में काफ़ी डिटेल में होता है। फ्रैक्शन का ही एक तरीके से बोलो नेम चेंज कर दिया रैशनल नंबर। ठीक है, तो हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सबसे पहले देखते हैं। रैशनल नंबर आर दोज नंबर which can be expressed in P upon Q form where Q is not equal to 0 and P and Q belongs, ये belong का सिंबल होता है, ठीक है, belongs to integer। और एक बात और ध्यान से याद रखना, P and Q does not have any common factor। ठीक है, उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, अगर है तो उसे काट के सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आओ। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहलाती है, ये उसकी स्टैंडर्डाइज फॉर्म भी कहलाती है, सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन में जो हम पढ़ते हैं वो। ठीक है, तो होपफुली ये चीज समझ में आई होगी कि ये क्या होता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि रैशनल नंबर में होता क्या है। ठीक है, अगर ये चीज आपको आराम से समझ में आ गई है तो अब इसे हम रैशनल नंबर को लेके चलते हैं। ये डेफिनेशन नोट कर लेना, पॉज करना वीडियो और नोट करना। ओके, अब मैं ये सब हटा दूं। ठीक है, रैशनल नंबर एक्चुअल में आपको ये चीज अगर सब समझ में आ गई तो अब इसके बेसिस पे हम लेके चलते हैं कि रैशनल नंबर में होता क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा नंबर सिस्टम होता है उसमें होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब यही अगर मैं होल नंबर की बात करूं, इसके बाद आता है होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5। तो अगर तुम ध्यान से देखो ये तो नेचुरल नंबर ही हो गए ना, और ये एक अकेला 0 आ गया। तो होल नंबर की डेफिनेशन क्या कहलाती है? ये तो काउंटिंग नंबर कहलाते हैं। काउंटिंग नंबर, होल नंबर की डेफिनेशन क्या कहलाती है? सेट ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर। यानी होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर आ गए। अब आते हैं इंटीजर पे। इनका तो दोनों का कोई ना कोई एंड पॉइंट तो है, एटलीस्ट 1 और 0। इसका ना कोई एंड पॉइंट है ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। कहां एंड हो रहा है पता नहीं, कहां से आया है पता नहीं। तो इधर देखो ये नेचुरल नंबर आ गए, ये होल नंबर आ गए, ठीक, और ये नेगेटिव पॉजिटिव नंबर। तो हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर, जिनको आप कंबाइन करके होल नंबर भी बोल सकते हो, एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर। जो नंबर है वो नेगेटिव नेचुरल नंबर है। तो इसमें बट तीनों में एक बात चीज कॉमन है, क्या? पॉइंट वाले नंबर इंक्लूड नहीं होते। देखो ना 1.1 कहीं आ रहा है ना 1.2 आ रहा है, पॉइंट वाले नंबर इंक्लूडेड नहीं है। यानी 1 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 2। तो अगर 1 और 2 के बीच में अगर नेचुरल नंबर पूछूंगा तो 0, 1 और 2 के बीच में अगर होल नंबर पूछूंगा तो भी 0, 1 और 2 के बीच में इंटीजर बोलूंगा तो भी 0, क्योंकि उनके बीच कोई पॉइंट नंबर इंक्लूडेड नहीं होते। तो अगर मैं बोलूं कि बहुत बड़ी बास्केट है, वो बास्केट है इंटीजर की, वो बास्केट है इंटीजर की, तो उसमें एक है नेगेटिव नंबर की बास्केट जिसमें नेगेटिव नंबर आ गए सारे, और ये है होल नंबर की। देखो ठीक है, ये इंटीजर की बास्केट में एक तो ये होल नंबर है और ये एक नेगेटिव है ना। और होल नंबर में एक 0 की बास्केट है और एक बास्केट जो है वो है आपकी नेचुरल नंबर की। समझ में आई बात या नहीं है? ये क्यों जानना जरूरी है? आगे चल के आप एक चीज पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में आपको जानना है
कि जो नेचुरल नंबर होता है ये सबसेट होता है, ये सबसेट का सिंबल है, ये सबसेट होता है किसका, होल नंबर का। और होल नंबर किसका सबसेट होता है, इंटीजर, z से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर को। ठीक है, तो होपफुली ये चीजें समझ में आ रही होंगी क्या चल रहा है। अब इसके बाद ये चीज को कॉपी करो फटाफट। इसके बाद हम लोग लेके चलते हैं, इसके बाद जो चीज आती है वो आता है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर तो खुद बोला गया है कि वो पॉइंट वाले नंबर है, तो पॉइंट वाले नंबर बोले तो जैसे 1/2 तो 0.5 हो गया। अब ये 1 और 2 के बीच में आता है, तो इससे तो हम सारे नंबर, जैसे मैं बोलूं 2 तो 2/1 नहीं लिख सकता क्या, ये तो सारे नंबर 2 कोई भी बोलो, -1 तो -1/1, 0 बोलो 0 को तो कुछ भी लिख सकते हो, 0/1 लिख दो, 0/10,000 लिख दो, 0/10 करोड़ भी लिख दो, 1 करोड़ भी लिख दो, वो 0 ही होगा, 0/anything इज 0। तो ये सारे नंबर जो नॉर्मल नंबर आप लिख रहे थे ये भी अपॉन में लिख सकते हैं, और बाकी फ्रैक्शन वाले नंबर तो हैं, यानी डेसिमल नंबर्स आपके इनके बीच के नंबर्स भी रैशनल नंबर में आते हैं। तो सबसे बड़ा तो रैशनल नंबर हो गया। फिर रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, कुछ बुक में आर से भी कर रखा है, बट जो स्टैंडर्डाइज सिंबल है वो क्यू है। तो जो नेचुरल नंबर किसका सबसेट था, आपके होल नंबर का। होल नंबर किसका था, इंटीजर का। और इंटीजर किसका है, रैशनल नंबर का। आपका जगह आपको पता चलेगा रैशनल नंबर भी किसी का पार्ट होता है। रैशनल नंबर किसका पार्ट होता है, रियल नंबर्स का। वो 9th क्लास में आपको आगे आएगा। अभी फिलहाल के लिए इतनी थ्योरी आपके लिए काफी है। ठीक है, होपफुली ये चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, ये बेसिक मैंने अभी आपको आइडिया दिया कि रैशनल नंबर होते क्या है, कि पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव। हाँ, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या है, तो भाई माइनस से माइनस काट दो तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर ही है। नेगेटिव रैशनल नंबर तभी होता है जब एक ही नेगेटिव साइन हो। हमें क्या रखना, नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा। कई बुक में ऐसा दे रखा है -2/3, सॉरी माइनस नीचे ले लेते हैं, तो कई बुक्स में ऐसा दे रखा है कि सर -3 को हमने -1 करके फिर -2 पर आया, 3 1 3 और माइनस प्लस। तो ऐसा तरीका ये होता है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऊपर लिख लेते हैं। बात एक ही है, 1 इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं जिससे इसके नंबर में कोई चेंज ना है, वैल्यूज में कोई चेंज ना है, और नेगेटिव साइन ऊपर ले जाना है, इसलिए ऊपर नीचे माइनस है। काटना चाहो काट दो, -2/-3 नीचे आ जाएगा। बस नेगेटिव साइन को हमेशा याद रखो, डिनोमिनेटर में रख के न्यूमरेटर में लेके जाना होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। थोड़ी थोड़ी रैशनल नंबर की थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं, ज्यादा डीप नहीं जा रहे। आज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही रहेगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस रहेंगे, बट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्लास 9th में काफी वास्ट लेवल पे, और क्लास 9th के बाद तो ये उठता ही है चैप्टर, उसके बाद नहीं रुकता। क्लास 10 में तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट 11th 12th में कई जगह पे जरूरी होता है। इवन क्लास 10th में इसके एप्लीकेशन बहुत यूजफुल है, मतलब रैशनलाइज करना बड़ा ही यूजफुल है। भले ही यूज ना हो ये चैप्टर, नाम का चैप्टर ना हो, बट इसका एप्लीकेशन बहुत यूजफुल होते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, नेक्स्ट टॉपिक कहता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर काफी हद तक ये आपको याद दिला रहा हूं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही तो है। एग्जैक्टली, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है, बस अब इसका नाम बदल दिया गया और हम वो क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं 2/3। क्या 2/3 रैशनल नंबर है? ऑब्वियसली, क्योंकि अपॉन में लिखा हुआ है, ऊपर 2 एक इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो यस इट्स अ रैशनल नंबर। सो अगर ये रैशनल नंबर है तो कहीं ना कहीं क्या मैं इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिख सकता हूं? हाँ, पहले एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 4/6 आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल कर देना तो दोबारा से 2/3 मिल जाएगा। तो 4/6 इज अ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 2/3। ये इक्विवेलेंट है। इसे अगर मैं डिवाइड करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, जिसे हम सिंप्लीफाइड या सिंपलेस्ट रैशनल नंबर भी कहते हैं, सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन भी कहते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं जो हमसे बोलते हैं, या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर भी कहा जाता है। इसे कट कर लूं तो बात एक ही है। तो 2/3 इंटू 3 अगर मैं ऊपर नीचे दोबारा कर लूं तो 6/9, तो अगेन इक्विवेलेंट। ठीक है, और अगर इसे कट कर लूं, यानी इससे वापस दोबारा ये बनाना होता है, तो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, उसमें जितना सिंपलेस्ट करना होगा उतना सिंपलेस्ट करना होगा। तो अभी फिलहाल कितने अगर आपसे मांग रहा है, जितने मांगे आप करते चले जाओ, 8/12। अब जितने चाहिए उतने मल्टीप्लाई करते रहे, 4 की जगह 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7। तो जितने आपसे रैशनल नंबर मांगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, आप उतने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर दे सकते हैं। होपफुली ये बात समझ में आई होगी। ठीक है,
इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, चलो इसी को लेके चलते हैं, इसी टॉपिक को रफ नहीं करते। इसके बाद अगर मुझे बोला स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, तो इसके कुछ रूल्स हैं कि डिनोमिनेटर में वो नहीं होना चाहिए। 5/-3 है, तो मैंने जैसे अभी बताया 5/-3 नीचे है, तो -5/3 ऊपर ले आओ, यानी डिनोमिनेटर में कभी नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऊपर नीचे माइनस है तो कैंसिल कर देना। सेकेंड चीज, अगर वो कट सकता है, जैसे 6/9 है तो 2 से कट सकता है, 3 से, सॉरी 3 2 6 3 3 9, तो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो। अब ये क्या सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं है, ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन ही है, बस इसका नाम बदल के स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स कर दिया। तो काफी हद तक अगर आपको फ्रैक्शन चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, 6-7 में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, बहुत मेहनत से पढ़ा है, तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। होपफुली समझ में आ रहा होगा, गुड। अब हाँ, थोड़ा फ्रैक्शन में चलने से पहले अगर मैं आपको लेके चलूं कि भाई हाँ थोड़ी नॉलेज आनी जरूरी है फ्रैक्शन की, तो बिल्कुल एग्जैक्टली फ्रैक्शन की थोड़ी सी नॉलेज आनी जरूरी है। फ्रैक्शन में 2 तरीके के फ्रैक्शन हुआ करते थे, 3 तरीके के बेसिकली फ्रैक्शन होते थे। अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन में आपके 2 तरीके के फ्रैक्शन होते थे, एक तो प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर, ठीक है। अब प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर बात वो होती है जो जैसे फ्रैक्शन नॉर्मल है, मान लो 2/7, तो ये बिल्कुल प्रॉपर बात है। क्यों प्रॉपर बात है भैया, 2/7 पॉसिबल केसेस है, मतलब अगर एक मान के चलो एक जगह है जहां पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, किसी चीज के 7 पार्टीशन हुए थे और जिसमें से आपने 2 पार्टीशन ले लिए, तो ये पॉसिबल केसेस है। बट अगर मैं एग्जांपल बात ले लूं इसकी उल्टी 5/3, तो 3 ही केस थे, अब उसमें से आप 5 कैसे ले सकते हो, तो ये बड़ी इम्प्रॉपर सी बात हो जाती है। तो इसको इम्प्रॉपर कहते हैं, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में फ्रैक्शन बताता था भाई टोटल पार्ट इतने थे, इतने पार्ट हो चुके हैं, इतने पार्ट बचे हैं, तो ये एक्चुअल स्टेटस बताने के लिए यूज होता था। बट किसी ने बोला फ्रैक्शन तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, तो हमने बोला हाँ, बट क्या ये कोई स्टेटस बता सकता है? बिल्कुल नहीं। कोई रियल केस स्टेटस बताता नहीं, तो उस केस में हम इसे क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमारा एक चीज निकल के आए थे विच इज नोन एज योर मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या होता है, अगर 5 को 3 से डिवाइड कर लो तो 3 1 जा 3, बचेंगे 2, तो जो डिनोमिनेटर होता है यानी जो क्वोशिएंट है वो नीचे रहेगा, क्वेश्चन जो आता है वो आगे, और जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर। यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 1 जा 3, और फिर इसको ऐड करोगे तो मिल जाएगा। यानी इससे अगर मुझे दोबारा ये बनाना है तो 3 1 जा 3, और डिनोमिनेटर जो ऊपर होता है न्यूमरेटर यानी रिमाइंडर वो ऐड करना पड़ता है। 3 1 जा 3 + 2 5, और डिनोमिनेटर हो जाता है तो 3, तो 5/3। तो होपफुली ये चीजें समझ में आई होंगी। क्यों समझ में आनी है अभी बताऊंगा, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना सीखना है। तो मैं 3 तरीके के रिप्रेजेंटेशन को बांटूंगा, यानी हमारा जो नंबर का रिप्रेजेंटेशन है वो 3 तरीके से जाएगा। तो पहले प्रॉपर फ्रैक्शन को हम समझेंगे, उसके बाद हम इम्प्रॉपर में चलेंगे। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर की पहचान तो आप आराम से कर सकते हैं, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। सो अगर मैं पहली बात करूं प्रॉपर, अब प्रॉपर में भी किसकी बात करूंगा मैं, पहली पॉजिटिव, ठीक है। प्रॉपर में भी हम किसकी बात करेंगे, पॉजिटिव। तो कोई भी नंबर उठा के दे दो आप मुझे, मैं अगर जो एग्जांपल ले, जैसे मैंने अभी 2/7 ही लिया, ठीक है। तो प्रॉपर में सबसे अच्छी बात क्या है, यहां 0 लगेगा या 1 लगेगा, कंफर्म, हमेशा कंफर्म। प्रॉपर के केस में याद रखना, प्रॉपर के केस में नीचे क्या है 7, अगर जितना 7 है तो उससे एक कम कट लगाओ तो उतने पार्ट बन जाते हैं। जरा ध्यान से सुनो क्या बोला, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। थोड़े दिखने में बराबर लगने चाहिए तो लंबी लाइन कर देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो 6 कट लगा, 1 2 3 4 5 6, और पार्ट्स कितने बने देखो, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 6 और 7 पार्ट। तो 6 कट लगाओगे तो ऑटोमेटिकली 7 पार्ट बन जाएंगे। इतनी बात समझ में आई, गुड। अब ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये वाला पार्ट कहलाता है 1/7, ये 2/7, हमें आंसर मिल गया, खुशी मत बनाओ। 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, एंड दिस वन इज नोन एज 7/7, जिसे कट करके हम क्या लिख सकते हैं 1/1 यानी 1। तो वही लिखा है मैंने,
ठीक है, तो मैं इसे लिखूं या ना लिखूं एक ही बात होती है। तो होपफुली ये बात समझ में आई होगी। अब मुझे क्या चाहिए, 2/7, ये रहा मेरा 2/7, इसे मार्क कर लेना ऐसे 2/7, ठीक है, यहां नीचे ही मार्क करना, ऊपर मत दिखाना ऐसे, ये आपका ये, वरना फिर कंफ्यूज हो गए। हाँ, ये आपका 2/7 मिल गया, और इसको थोड़ा सा बस डार्कर कर देना, आपको 2/7, 5/7 बोला, ये रहा 5/7। अच्छा, अगर 3/4 बोलता तो कोई नहीं, 0 1 कितनी 4, 3 कट, 1 2 और 3, ये क्या होगा 1/4, 2/4, 3/4, अगला 4/4 होगा तो वो हो जाएगा, ये रहा आपका आंसर। कोई भी पॉइंट उठाओ, कोई भी, ठीक है, एक बार एक चीज ट्राई करना, सिंपल चीज है, पहले आपको समझ में आनी जरूरी है। समझ में आ रहा है कैसे करना है, जितने भी डिनोमिनेटर है उससे एक कम कट लगाओ, तो उतने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट और 7 पार्ट। पहला पार्ट जब कंप्लीट हो जाता है उसे बोलते हैं 1/7, जब 2 पार्ट कंप्लीट हो जाता है उसे बोलते हैं 2/7, तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है 3/7, चौथा 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, तो वो जो कि 1 होगा, ऐसे लास्ट में 4/4 जो कि 1 होगा। जो भी बोला पार्ट उस पर टिक कर दो, सिंपल। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात, बहुत सिंपल है बेटा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर मैं अब इसे बोलूं पॉजिटिव समझ में आया तो इसे पॉज करके नोट करो, ओके कर लिया होगा। नेक्स्ट मैं लेके चलता हूं आपको नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में बस क्या हो जाएगा, जिसको सब अब तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वो तो अब कर सकते हैं। सेकंड में क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव में क्या करना होता है, बस कुछ नहीं, नंबर लाइन तो वही बनेगी, बस 0 यहां आ जाएगा, -1 यहां आ जाएगा, तो नंबरिंग वही होगी, बस उल्टी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह लूं -3/6 बनाना है मुझे, तो 5 कट होंगे, 1 2 3 4 और 5 कट, ठीक है, -3, तो -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6, तो वो -1 हो जाएगा, और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। कुछ भी उठाओ, -2/5 फॉर एग्जांपल, या 4, ठीक है, 5 ले लेते हैं, ठीक है, तो -1 0, 5 था तो 4, 1 2 3 4, -1/5 सॉरी, -2/5, -3/5, -4/5, और ये रहा आपका आंसर। क्लियर है या नहीं है? तो वो चीजें समझ में आने के लिए बहुत सिंपल है, एक बार में क्लिक हो गया आपको समझ में आ जाएगा कि 0 यहां होना चाहिए, -1 उधर, जो काउंटिंग 0 से 1 कर रहे थे अब काउंटिंग ऐसे जाएंगी, उल्टी जाएंगी, बस इतना सा है। तो होपफुली चीजें समझ में आ रही होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नहीं अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो रह गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में है। अब लेके चलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, बस थोड़ा सा फर्क आएगा। जैसे कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं 7/2 फॉर एग्जांपल, या 7/11/3, ठीक है। तो क्या करना है, पहले से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो। तो 3 अगर आपको करना आता है तो बहुत आराम से कर लेंगे। आप देखो 11 के पास कौन सा जाता है, 3, तो 11 3 3 9, 11 में से 9 गया 2, तो 2 आएगा। नहीं आ रहा समझ में, डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 3 3 9 2, तो जो यहां पे आया वो मैंने यहां लिखा, या इसे करने के लिए 17 कर लेते, तो 3 5 15, ठीक है, ये 17 कर लेते, 3 5 15 और बचेंगे 2, तो 2 बचा, यहां 5 आ गया, ठीक है। तो जिससे सेम ना रहे, कंफ्यूजन ना रहे, 3 5 15 बचेंगे 2, इस तरीके से मैं लिखा, जो क्वेश्चन होगा वो आगे, रिमाइंडर ऊपर, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो होता है वो तो आगे रहेगा। तो ये चीज समझ में आई। अब जो 5 है ये हमें क्या बताएगा, ये हमें नंबर बताएगा। जैसे हम वहां पे 0 से स्टार्ट करते थे और 1 तक जाते थे, जो यहां पे नंबर होगा वो यहां डालेंगे, और उसका ऑब्वियसली 5 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या था 6, तो वो यहां डालोगे। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, कि जो भी मिक्स फ्रैक्शन में आगे नंबर आया वो यहां रखोगे, और उसका नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो आगे लिख देना है आपको, सिंपल, ठीक है। नेगेटिव में उल्टा हो जाएगा, अभी वो करके देखेंगे, ठीक है। अब कितने कट बनाने हैं वो तो डिनोमिनेटर डिसाइड करता है, 1 और 2, 2 कट, कितना 2/3, तो ये दिस इज योर 2/3, दिस इज योर 1/3, दिस इज योर 2/3, खत्म, ये रहा कट। समझ में आया नहीं आया? 5 बस इतना डिसाइड करने के लिए 2/3। कई एक बच्चे कहते हैं सर ये तो नंबर लाइन में सिर्फ आपने 5 में रिप्रेजेंट करा, मुझे ओवरऑल चाहिए। तो ओवरऑल के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, समझना है बस थोड़ी सी चीज को। अब जैसे मैं इस नंबर लाइन को बड़ी सी नंबर लाइन बनाता हूं, ध्यान से समझो, ठीक है। ये 0 है, 1 2 3
4 5 और थोड़ा सा बड़ा छोटा बोर्ड पड़ गया 6। समझ में आने के लिए बस इतना काफी है, ठीक है। 3 थे 3 थे ना, तो 2 कट 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 और 1 2, वही सेम बेसिक्स, ठीक। अब फर्स्ट वाला क्या होगा? फर्स्ट वाला होगा 1/3 2/3 और ये 3/3 1 हो जाएगा, ठीक है। मैं यहां नीचे लिख रहा हूं 3/3 1 हो गया, ये 4/3 ये 5/3 ये 6/3 काटोगे तो 2 हो जाएगा, 7/3 8/3 9/3 को काटोगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 10/3 11/3 12/3 काटोगे तो 4 हो जाएगा, 13/3 14/3 15/3 को काटोगे तो 5 हो जाएगा, 16/3 17/3। 5 के बाद दूसरा कट, 5 के बाद दूसरा कट, तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात एक ही है। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखे थे जिससे आपको समझ में रहे। 3/3 1 होता है तो इसे हटा दो, 6/3 भी 2 होता है, इसे हटा दो, ये 9/3 हटा दो, जिससे कंफ्यूज ना हो कि आपका आंसर कहां है। आपका आंसर ये रहा, 5 के बाद दूसरा कट। और क्या मैंने यहां 5 के बाद दूसरा कट नहीं बनाया? तो मिक्स फ्रैक्शन से डायरेक्ट बनाना चाहो या ऐसे बनाना मांगो, होगा। समझ में आ रहा? डेफिनेटली होगा। तो आपको समझ में आया कि मिक्स फ्रैक्शन से कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। होपफुली कर लिया होगा अब तक नोट, ठीक है। अब एक नेगेटिव नंबर को लेकर चलते हैं, क्योंकि पॉजिटिव का हमने करके देख लिया। अब एक नेगेटिव नंबर का करके देखेंगे। नेगेटिव नंबर ले लेते हैं -9/4, ठीक है। तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4 2 8 1, क्योंकि 8 में 1 और 4, ठीक है। अब क्योंकि -2 आया तो -2 यहां पे, -3 ऑब्वियसली यहां पे। कितने कट होने हैं? 4 3 कट, 1 2 और 3, ठीक है। उसमें कौन सा? पहला, तो ये वाला कट है, ये 4/2/4, ये 3/4, ऐसे जाएगा ना ये। तो ये पहला कट, ये रहा आपका आंसर। अब कोई नहीं सर मुझे इसमें पूरा वाला देखना है, तो भाई पूरा वाला देख ले, कोई घबराने थोड़ी है, ऐसा थोड़ी घबराना नहीं है, ठीक है। 0 -1 और माइनस थोड़ा दूर तो बनाता है क्योंकि इस बार गैप ज्यादा है ना। इस बार 3 गैप बनेंगे, -1 -2 -3 एंड देन मुझे मतलब नहीं है इससे। तो कितने कट बनने? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बस काफी है। पहले कट का नाम होगा -1/4, दूसरे कट का नाम होगा -2/4 -3/4 -4/4, अगेन ये 1 हो जाएगा, -5/4 -6/4 -7/4 -8/4, दोबारा हो जाएगा -9/4। तो देखो -2 का पहला कट, -2 का पहला कट, क्या कोई अलग आंसर आया? अभी से हटा रहा हूं मैं, ठीक है। ये जो कंबाइन आंसर थे इनको हटा रहा हूं। देखो चाहे आप पूरे नंबर लाइन पे लेके रखो या सिर्फ नंबर लाइन से लेके बनाओ, एक ही आंसर आएगा, एक ही कॉन्सेप्ट आएगा। होपफुली समझ में आएगा कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आना जरूरी है, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, उम्मीद करता हूं आपने नोट करा होगा, ठीक। इसके बाद अब हम करेंगे लास्ट में कंपैरिजन। कंपैरिजन वाली बात अगर मैं आपको लेके आऊं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो कैसे करते हैं? -4, सबसे पहले इसमें 3 बातें समझ लो कि पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होगा 0 से, 0 हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव नंबर से, पॉजिटिव नंबर भी फिर बाय डिफॉल्ट बड़ा होगा नेगेटिव नंबर से। समझ में आ रहा है? जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो 0 से बड़े हैं, 0 नेगेटिव नंबर से बड़ा है, तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़े होंगे। क्लियर है? गुड। सो अब वही बात को हम यहां लेके आते हैं। अगर मान लो -4/3 और बॉक्स बना दो और 2/-4 या -5, तो दोनों माइनस के, सबसे पहले तो दोनों के माइनस साइन ऊपर ले आओ। सबसे पहले चीज तो ये करो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो। -4 × 5 डिब्बा, 3 × -2, माइनस आगे रखो तो ये आगे -20 हो गया है, -6, तो बड़ा कौन है? -6। तो आप बोलोगे -4/3 और जैसा क्वेश्चन गिवन है वैसे ही लिख के ये बड़ा है। समझ में आया नहीं आया? जैसा क्वेश्चन में आपको बोल रखा होगा आपको सिर्फ उसी तरीके से लिखना है, ठीक। अगर कोई पॉजिटिव नंबर हुआ जैसे 1/2 इज या
11/3 और 17/2, तो 11 इंटू 2 बॉक्स, 3 इंटू 17 51 बॉक्स 22, तो बड़ा ये है, तो 17/2 इज ग्रेटर देन 11/3। होपफुली ये बात समझ में आई होगी। तो अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, ठीक है। अभी जीरो नंबर, अगर जैसे जीरो आ गया एक तरफ और दूसरी तरफ आ गया -4/2, तो आंखें मीच के जीरो को बड़ा कर दो, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बड़ा कर दो, ठीक। अगर ऐसा नंबर कोई आ गया -4/3 और -3/-2, तो माइनस माइनस करके ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, बेसिक ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, जो आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली जितनी कॉन्सेप्ट सिखाए ये आए होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो उससे पहले अगर जरूरत पड़े तो प्लीज एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स को देख लेना, थोड़ा सा रिवाइंड करके, बट अभी के लिए प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, मैं कुछ क्वेश्चंस को लेके आया हूं आपके साथ। 7/-8 एक्सप्रेस एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 24। 8 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 24 हो जाए? पहली चीज 7/-8, 8 में 3 मल्टीप्लाई करूंगा 24 हो जाएगा। अब 3 अकेले नहीं कर सकते, न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज ये समझ में, 8 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 24 हो जाए, तो 8 3 24 सबसे पहला। अब ये माइनस साइन है, इससे भी तो पीछा छुड़ाना है, तो -3 और -3। समझ में आई बात? नहीं। अब ये माइनस माइनस प्लस बना लेगा पहली चीज से, ठीक। तो प्लस लिखना नहीं, 8 3 24, 7 3 21 और माइनस, तो आपके -21/24 आ गया आंसर। समझ में आया नहीं आया? बहुत छोटी सी चीजें जो आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। अब इसमें कंपैरिजन करना है। सबसे पहले मैंने आपको बोला था, ऐसा अगर कभी क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या करेंगे, -4/7 बॉक्स बना लो, -4/11। अब देखो, इसे दो तरीके से कर सकते हैं। पहला जो मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराया वो, या आप डायरेक्ट पहले वो करते हैं, -4 × 11 अपॉन -4 × 7, तो -44 × -28, तो बड़ा कौन है? -428, ठीक है। तो ये बड़ा है। अब कैसे करेंगे? अब देखो, ये वाली जो कॉन्सेप्ट तुम्हारा आ गया, तो नेगेटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर में क्या फर्क होता है। अब ये नेगेटिव अगर 2 मिनट के लिए मैं हटा दूं, तो ये हटा दो 2 मिनट के लिए, दोनों तरफ से माइनस हटा दो, तो 4/7 और 4/11। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो वैल्यू उतनी ही बड़ी हो जाती है। तो यानी ये वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी। 4/11 क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा बड़ा है, तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी हो गई। डिनोमिनेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन की वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वैल्यू लेता हूं 10/2 और 10/5। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बट इसको डिवाइड करिए तो ये 5 आएगा और ये 2 आएगा। तो इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है? बड़ी थी, इसलिए इसने इसकी वैल्यू छोटी दी। पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू है, कट के फ्रैक्शन की वैल्यू है, और 2 5 था, तो डिनोमिनेटर छोटा था इसलिए फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी थी, ठीक है। ये चीज समझ में आई इधर? या अब जब अगर ये नेगेटिव साइन के साथ है तो ये चीज उल्टी हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव में जो जितना बड़ा वो उतना छोटा, तो ये छोटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बड़ा। समझ में आया? आप वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं समझ में आ रहा तो ये तो है ही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड। ओके, एब्सोल्यूट वाला मैंने छोड़ दिया था इसलिए क्योंकि अगर जिसने रिकैप को देखा होगा, जिसने 7th क्लास की वीडियोस देखी होंगी, तो वहां पे आपको मिला होगा एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हटा दो। तो अगर मैं आपसे बोलूं 5 का एब्सोल्यूट क्या होगा, तो ये पॉजिटिव है तो 5 ही होगा, बट -5 का भी एब्सोल्यूट क्या होगा? 5 ही होगा। एब्सोल्यूट के लिए 2 बार्स यूज करते हैं या 2 डंडे बोले यूज करते हैं, जो कि दोनों से सेम ही आंसर देता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक। तो 5 डालो मोड में तो भी 5 आएगा, -5 मोड में डालो तो भी 5 आएगा। तो अगर मैं इसके एब्सोल्यूट की करूं तो माइनस माइनस कट जाएगा, 16/19। एब्सोल्यूट तो वही है 16/19। द रैशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 11/13। अब देखो 11/13 जैसे 5 किसका, अगर मैं बोलूं कि 5 आया मेरा आंसर, अब 5 किससे आया? 5 से भी आ सकता है, -5 से भी, तो 11/13 11/13 से भी आ सकता है और -11/13 से भी आ सकता है। हाँ भाई, ऊपर क्यों, नीचे भी तो 11 -13 हो सकता है, इससे भी आ सकता है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -13 डाल दो। अब इस 4 आंसर के अलावा और पॉसिबल आंसर्स नहीं है कि पूरा पॉजिटिव, न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव, या दोनों में नेगेटिव, ठीक है। बात एक ही है। द रैशनल नंबर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव ऑब्वियसली 0। अगेन मैंने बोला था
कि जिसने प्रीवियस नहीं देखी वीडियो प्लीज जाके देखे क्लास 7 की, इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। जो उससे आपको एक बेस कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, एक कॉन्फिडेंस होगा कि भाई हम तो 8th में आ गए तो क्लास 7th को तो हम कर ही लेंगे। वहां क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे तो यहाँ पे आओगे तो एक ऑलरेडी बूस्ट कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं कर सकता हूं। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम करेंगे ट्रू एंड फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। नहीं, होल नंबर मैंने अभी आपको बताया कि पॉइंट वाले नंबर नहीं आते, बट अगर मैं बोलूं 1/2 तो 1/2 इट्स नॉट अ होल नंबर। तो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, बट यस एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। तो ये फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद 0 इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर, अगेन फॉल्स, क्योंकि रैशनल नंबर तो नेगेटिव में भी जाते हैं, माइनस वाले भी होते हैं, तो 0 नहीं है। 0 से छोटे नेगेटिव नंबर्स में, तो फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एवरी फ्रैक्शन नंबर इज अ रैशनल नंबर, इसको मैं भी रोकना चाहूंगा। 4/0 क्या फ्रैक्शन है? एग्जैक्टली फ्रैक्शन है, बट रैशनल नंबर की डेफिनेशन कहती है कि डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं आना चाहिए। तो 4/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये फॉल्स। तो अगर ये चीज फॉल्स है तो ऊपर वाला भी फॉल्स ही होगा, और ये भी मोड एक्स जो लिखा हुआ है ये -x के कभी इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि मोड क्या बताएगा? पॉजिटिव आंसर, तो माइनस के कभी इक्वल हो नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ भी डाल दो, जैसे 2 डाल दो, 2 का मोड इक्वल्स टू -2, तो 2 का मोड तो 2 आएगा, जो कि -2 के कभी इक्वल हो ही नहीं पाएगा। तो दिस इज अगेन अ फॉल्स। तो ये सारे फॉल्स स्टेटमेंट थे जो आपको पता होने चाहिए कि सारे फ्रैक्शन जो नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर नहीं होते। कुछ फ्रैक्शंस ऐसे भी होते हैं जो रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आते, जैसे 4/0 एक फ्रैक्शन है, बट ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। समझ में आ रही है बातें या नहीं आ रही है? तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम जो करेंगे उसमें हमें 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर चाहिए, और हमें मैंने लिख रखे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो 2/5 के 4 इक्विवेलेंट, यानी पहले ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 4, और ये आ जाएगा आपका 10। फिर 2/5 इसमें आप 3 कर दो, तो 6/15। 2/5 में 4 कर दो, 8/20। 2/5 में आप 5 कर दो, तो 10/25। इस तरीके से आपको पता करना है। -5/9 में आप 2 कर दो, तो -10/9 18। -5/9 में 3 कर दो ये, तो -15/27। -5/9 में 4 कर दीजिए, तो -20/36। -5/9 में 5 कर दीजिए, तो -25/9 है 45। ठीक है, होपफुली ये वाला होमवर्क से कर सकते हैं, बस ऊपर नीचे करना है, नेगेटिव नीचे फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव साइड नीचे लगा के रखना। तो होपफुली वो होमवर्क में कर सकते हैं, ये चीज समझ में आ गई हो। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा जरूर। ओके, अब मैं करने वाला हूं विच ऑफ द 2 रैशनल नंबर इज ग्रेटर, इनमें से कौन ग्रेटर है, और इधर पूछा है स्मॉलर कौन है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि -7/12 और -5/12 दोनों डिनोमिनेटर सेम है, ज्यादा सोचना भी नहीं। प्लस इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, तो मैंने अभी आपको बताया कि प्लस वाले नंबर हमेशा बड़ा होता है, तो इसका आंसर होगा 5/12 बड़ा है। सिंपल, पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है तो नेगेटिव नंबर छोटा होता है। तो ये तो सीधा साधा आंसर था। ठीक, अगर बोले तो ये निशान लगा दे सकते हैं, ग्रेटर वाला इधर और छोटा वाला इधर। ये जब बोलेंगे तो आप इसमें कुछ इस तरीके से बॉक्स बना लेना, -6/7, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 7 एंड -6 × 14। 3 × 7 -24, और ये आएगा आपका 84 माइनस का। तो अब नेगेटिव में जितना छोटा वो उतना बड़ा, तो -3/14 बड़ा है -6/17 के। तो इसका जो आंसर आएगा, यानी जो ग्रेटर आंसर है वो 3/14। ठीक है, ऐसी इसमें 2-3 पार्ट और हैं, वो भी करा देता हूं हाथों हाथ। तो ये चीज समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं, क्योंकि अगर समझ में आ रही है तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, पॉज करके वीडियो को नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसमें और थर्ड पार्ट है कि -7/13 और 0। तो मैंने क्या बताया, 0 इज ग्रेटर देन दिस, तो इसका तो आंख बंद करके आंसर लिख दो कि 0 पड़ा है। और फिर एक लास्ट नंबर है -22/-33 और -45/-65। तो देखो ये माइनस करके 22/33 बन जाएगा, और
ये हो जाएगा -45/65। अब तुझे खुद बताओ ये पॉजिटिव नेगेटिव कौन बड़ा है? गुड, पॉजिटिव बड़ा है, तो 22/33 इज योर आंसर। अब आगे चलते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द टू रैशनल नंबर आर स्मॉलर। तो जब ऐसा हो जाए तो माइनस ऊपर भेज दिए, -5/8 और -3/8, तो देखिए डिनोमिनेटर तो दोनों सेम हो गए। अब माइनस में जितना छोटा नंबर होता है उतना बड़ा, यानी ये तो बड़ा है और ये छोटा है, तो हम क्या बोलेंगे -5/8 इज स्मॉलर। ठीक है, होपफुली चीज समझ में आई होगी। इसका नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट है इसका 8/17 और -9/-17। देखो दोनों ऊपर माइनस माइनस है तो कैंसिल हो गया, 8/17 हो जाएगा और यहाँ पे 9/17 हो जाएगा। अब मुझे बताओ छोटा कौन है? साफ दिख रहा है 8/17, कि दोनों पॉजिटिव हो गए। थर्ड, ठीक है, इसका थर्ड वाला कह रहा है 19/-5 और 1, तो भैया 19 माइनस ऊपर भेज दो 5 और 1। अब मुझे बताओ ये पॉजिटिव या नेगेटिव, कौन छोटा है? ऑब्वियसली ये छोटा है, इधर ये वाला छोटा था, ठीक, इधर ये छोटा था। ठीक है, ये बस क्या है ना कि सारे इधर वाले छोटे आएंगे क्या सर? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो होपफुली समझ में आ रहा होगा। इसे पॉज करो, हटा दो। ठीक ठीक, इसके बाद आपका आता है फोर्थ वाला -11/1 और 1/-103। ठीक है, जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाएगा तो आपको मल्टीप्लाई करके सबसे बेस्ट तरीका है, तो इसको इधर भेज दो, माइनस पहले ऊपर लाओ, -11/1 और -1/103, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 × 103। ठीक, बॉक्स लगाओ बीच में, -1 × 1111। ठीक है, तो 103 × 11 है जो कि 1113, तो 1133 हो रहा है बॉक्स, -1111। तो बड़ा हुआ कौन है? नेगेटिव में जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है, तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा था ना, ये 1111, ये 1133 है, तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। तो स्मॉलर पूछा तो आपसे ये स्मॉलर, यानी -11/11 आपका छोटा है। चाहो तो काट सकते थे तो 101 आता और ये 103 आता, तो बात वही थी, ये आपका छोटा नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, आप बनाओगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कुछ और क्वेश्चन को करके देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल आर यूज्ड या इज यूज्ड 5/4 और 1। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हो, या 5/4 यानी 4 को मैं इधर भेजूंगा तो ये क्या जाएगा 5, और ये 1 × 4, तो ये 5 बड़ा है या 4 बड़ा है, आप खुद बता सकते हो 5। तो 5/4 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, दोनों नेगेटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 × 5 और 3 × 2, तो -5 ये आएगा -6। माइनस में जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है, तो -1/2 इज ग्रेटर देन -3/5। ठीक है, इधर आ जाते हैं, इधर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 -2 × 4, तो ये -9 आएगा, ये -8 आएगा, माइनस में जितना छोटा उतना बड़ा। ठीक है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फोकस ये रखना है, जहां डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा वहां 1 मानोगे, तो 1 5 से करना चाहो तो करके देख सकते हो, 5 ही आएगा, तो ज्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो होपफुली चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, मैं रब कर दूं ये चीज, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक, होपफुली कर लिया होगा पॉज करके नोट। नाउ 3 तक करा दिया, इसके बाद वाले करते हैं। मैंने 5 और 6 क्वेश्चन ऑलमोस्ट 6 और 7 सेम था, तो मैंने एक साथ ही कर दिए। ठीक है, तो 3 तक मैंने करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 मिक्स फ्रैक्शन में -2 3/7 बॉक्स बना हुआ है, -2 3/5 है, तो पहले से चेंज कर लो, 7 × 2 = 14, 14 + 3 17, तो -17/7 आएगा, और 5 × 10 -13/5। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इसे चेंज कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या करना है। ठीक है, क्योंकि बिना चेंज करे तो मुश्किल है, तो -17 × 5 करेंगे और -13 × 7 करेंगे, तो 13 5 85 माइनस का, और ये 91 माइनस का, तो माइनस में जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा कहलाता है, तो ये बड़ा है, तो -2 3/7 इज ग्रेटर देन -2 3/5। ठीक है, अब इससे ट्रिक लेके आते हैं, ये सेम थी,
ठीक है, ये मैंने इससे पहले अभी जो क्वेश्चंस करे थे उसमें कराया था। ये सेम है, माइनस माइनस सेम है, 3 भी सेम है, डिनोमिनेटर 5 इसका बड़ा है और ये छोटा है। तो मैंने अभी क्या था, नेगेटिव में जितना छोटी वैल्यू होगी वो उतनी बड़ी होगी, तो 5 से वो छोटी वैल्यू आती तो ये बड़ा हो जाता, ठीक है, और ये जी छोटी। तो 7 से जब डिवाइड करोगे 3/7 तो एक छोटी वैल्यू आएगी, और छोटी जितनी छोटी होती है वैल्यू नेगेटिव में वो उतनी बड़ी होती है, और ये डिवाइड करके बड़ी वैल्यू आती, तो ये बड़ा आंसर होता और ये छोटा। इन शॉर्ट -2 3/7 नेगेटिव -2 3/5। देखो नेगेटिव नहीं काट सकते, 2 से 2 हटा दो, 3/7 बचा और 3/5 बचा, दोनों सेम है, हटाओ। 5 बड़ा है, 7 बड़ा है, 7 बड़ा है ना, तो 7 से बड़े होने के वाला नंबर अगर पॉजिटिव होता तो ये छोटी वैल्यू होती है, ये बड़ी होती। अगर पॉजिटिव होता तो हम ऐसे लगाते, पर क्योंकि नेगेटिव है तो ये छोटी वैल्यू दे रहा होगा जो कि नेगेटिव में बड़ी हो जाएगी, तो ये ऐसे लगेगा। तो आप एक ही बारी में आंसर दे सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है ना, तो 7 से डिवाइड होने पे अभी मैंने आपको बताया कि ये कैसी वैल्यू देता है, 7 से डिवाइड होने पे ये छोटी वैल्यू देगा, बट नेगेटिव में छोटी वैल्यू बड़ी हो जाती है कंपैरेटिवली बड़ी वैल्यू के, क्योंकि बड़ी वैल्यू नेगेटिव में छोटी कहलाती है, तो ये चीज बड़ी हो जाएगी। आप चाहो तो डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो नेक्स्ट 7th के स्टार्ट होते हैं। ये 7th के क्वेश्चन में स्टार्ट करो। 8/7 बॉक्स 12/9, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 इंटू 9 और 7 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 72, ठीक है, और ये आपका आएगा 84, ठीक है। तो कौन बड़ा है, 84 बड़ा है, तो 12/9 इज ग्रेटर देन 8/7। होपफुली बाकी क्वेश्चंस आप होमवर्क से कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसी बेसिक्स कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। अब इसके बाद बचेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, अभी हम वो करते हैं, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या करना है, अरेंज इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। लीस्ट टू ग्रेटेस्ट का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। 3 5 7, तो सबसे पहले इसकी एलसीएम लेंगे, 3 5 7, कोई किसी मल्टीपल में नहीं आता, 3 1 3 5 7, 5 1 1 7, 7 1 1 1, तो 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, बहुत सिंपल सा चल रहा है। 15 इंटू 7 5 3 105 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये आपको आनी है, ठीक है। अब 105 आप नीचे लिखेंगे। अब 3 के डेल में 105 को आता है, तो 3 हटा दो तो बचा क्या, 5 इंटू 7 35, 35 आता होगा, तो 35 इंटू 1, क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ चुके हैं 8 में, तो ये आपको आना चाहिए। 3 के टेल में 105 इन तीनों को मल्टीप्लाई करके तो आया, तो 3 हटा दूंगा तो क्या है, 5 इंटू 7 35, 35 बन जाए 35, कॉमा 7 के टेल में 7 हटा दो, 3 5 15, 15 इंटू 3 45, ठीक है, कॉमा 5 के टेल में कब आएगा, 3 7 21, 21 इंटू 2 42, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। अब असेंडिंग में लगाना है आपको, छोटा कौन सा है, 35 फिर 42, 35 फिर 42 फिर 45 अपॉन 105 चल रहा है। अब 35 किससे है, 1/3 से, ये सबसे छोटा है। 42 किससे है, 2/5 से, ये उसके बाद छोटा है। एंड 45 किससे है, 3/7, ये उसके बाद छोटा है। होपफुली समझ में आया होगा। ओके, अब ये वाले क्वेश्चन पे देखते हैं 5 10 और 6। तो मैंने सेकंड वाला पार्ट इसलिए नहीं कराया कि थर्ड वाला और सेकंड वाला ऑलमोस्ट सेम है, बस माइनस को यहाँ ऊपर ले आओ, तो 7/10 -5/6। तो 5 10 और 6 की अगर आप एलसीएम ले लेंगे, तो 5 10 और 6 की अगर आप एलसीएम लोगे, 2 5 5 3 3 5 5 1 5 1 1 1, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 दैट मीन्स 30, तो एलसीएम 30 आएगा। 5 के टेबल में 30 आता है 6 6 3 18, माइनस का 18 आएगा। 10 के टेबल में 30 आता है आपका 3, तो -21, और 6 के टेबल में 30 आता है 5 -25, तो जो बड़ा होता है वो सबसे छोटा, तो -25 यहाँ आएगा, फिर -21, फिर -18 30, तो ये आया, यानी -5/6 सबसे छोटा है, उसके बाद -7/10 है, और सबसे बड़ा -3/5 है। तो यही सेम प्रोसेस आपको करना है फिर से आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे बड़े से छोटा हम लगाएंगे, बस इस ऑर्डर को चेंज करना होगा हमें, ठीक है। तो समझ में आया तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। करना क्या है, 3 4 8 4 8 16, तो देखो ये सारे मल्टीपल्स में, तो अगर मल्टीपल वाला ऐसा कोई केस मिलता है तो हमेशा याद रखना बड़ा जो होगा वो एलसीएम होगा, तो 16 इज योर एलसीएम।
4 के टेबल 16 आता है 4, 4 3 या 12, ठीक। 8 के टेबल 16 आता है 2, 2 इंटू 22, 16 तो है ही, 16 16 तो 1 9 ऐसे ही, और 33 ऐसे ही। और डिसेंडिंग बोर्ड आया तो बड़ा पहले तो 13 अपॉन यानी 16 यहाँ, 33 यहाँ, फिर 22, फिर 12 और फिर 9। 33 आया 33/16 से, जो सबसे बड़ा है। 22 आया 11/8 से, 12 आया है 3/4 से, और 9 आपका आया 9/16 से। तो इस तरीके से लिख लेंगे। नेगेटिव में ऊपर नीचे, अगेन सेकंड वाला मैंने नहीं करा क्योंकि उसमें 3 थे, इसमें 4 है, तो नेगेटिव ऊपर भेज दो 3/5 ऐसे तरीके से, -7/10 ऐसे, 8/10 ऐसे, और -17/15। तो मैंने अभी आपको बताया एलसीएम 10 ले लेंगे क्योंकि जो 5 और 10 ही है, नहीं 15 भी है, तो एलसीएम आ जाएगा 30, ठीक है। ठीक, मुझे आता है 5 10 और 15 का अगर एलसीएम देखो तो 30 कॉमन मल्टीपल है, तो 5 के टेबल 30 आएगा 6 सा, 6 3 जा 18, माइनस का 10 के टेबल 3 तो -21, कॉमा 10 के टेबल 3 इंटू दिस -24, कॉमा एंड 15 के टेबल 2 -34। तो जो छोटा होता है सबसे बड़ा, तो 18 21 24 ये सबसे बड़ा है, फिर ये इसके बाद, ये इसके बाद, ये इसके बाद। तो ऑलरेडी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, यानी -3/5 जो जिस तरीके से क्वेश्चन में दे रखा माइनस नीचे, तो ये बड़ा है, फिर -7/10 है, फिर 8/10 है, और फिर -17/15 है। तो होपफुली समझ में आया होगा और आपको अच्छा लग रहा होगा कि हाँ हमें धीरे धीरे चैप्टर आ रहा है और मैं आपके लिए बहुत यूजफुल हो रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग टीचर्स कुछ करते हैं और बच्चों को उस चीज से फायदा मिलता है। तो अगर आप लोगों को फायदा मिल रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं कर रखा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आप सभी को। इसको नोट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।